महराब जो है हर्ब से निकला है, जंग से निकला है, यहाँ से जिहाद के लिए नहीं उबारा जाएगा तो कौम कैसे तैयार होगी? जिन्होंने जवाब देना था इसराइल को, वो सारे मौलवियों को बुलाकर, पीरों को बुलाकर उन्होंने तो ये दरस दिलवा दिया कि अब इस्लाम अमन का दरस देता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसा कोई उस्ताद आए जिसने अपने शागिर्द सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जिहाद पर उभारा था, और आज बैतुल मुकद्दस की दीवारें पुकार रही हैं और चारों तरफ से उनको जो आवाज सुनने को मिलती है ना, फिर चारों तरफ से जब ये सदा लगाती हैं, चारों तरफ से मौलवी, पीर, वजीर, अमीर जितने भी हैं, सारे हुजरों में बैठने वाले, खानकाहों पे बैठने वाले, पार्लियामेंट में बैठने वाले, दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे कितो लियावा उमर खताब बहादुर जरा रोंदे नु गल लावे। अब जो मस्जिद का मेहराब है, मेहराब का मतलब ये होता है हर्ब, जंग कहते हैं। मेहराब जो है हर्ब से निकला है, जंग से निकला है। अब मेहराब में मिंबर पे ही कोई हर्ब की बात नहीं करता, जंग की बात नहीं करता। यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी जंग की बात करने को तैयार नहीं है। जब यहाँ से बात नहीं होगी जंग की, जब यहाँ से जिहाद के लिए नहीं उबारा जाएगा तो कौम कैसे तैयार होगी? और फिर जिन्होंने जवाब देना था इसराइल को, वो सारे मौलवियों को बुलाकर, पीरों को बुलाकर उन्होंने तो ये दरस दिलवा दिया है कि अब इस्लाम अमन का दरस देता है। अब कहां से वो लोग पैदा करें, कहां से लाएं वो लोग जो जिहाद के लिए निकले? अब बैतुल मुकद्दस की दीवारें भी पुकार रही हैं कि कोई ऐसा उस्ताद तो आए ना, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसा, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसा कोई उस्ताद आए जिसने अपने शागिर्द सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जिहाद पर उभारा था और उसने एक मिशन दिया था कि हमने अल-कुद्स को आजाद करवाना है, बैतुल मुकद्दस आजाद करवाना है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यह दर्ज दिया था अपने बेटे, अपने शागिर्द को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, और फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक मिंबर तैयार करवाया था, शानदार मिंबर, और उसने कहा था कि जब मैं बैतुल मुकद्दस को फतह करूंगा इस मिंबर पे खड़ा होकर मैं खुतबा दूंगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जो है वो अपनी जिंदगी में बैतुल मुकद्दस फतह नहीं कर सका, लेकिन उसने एक रास्ता दिखा दिया, एक मिशन दे दिया अपने शागिर्द को, और फिर उनके शागिर्द सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर बैतुल मुकद्दस को फतह किया, और फिर उस मिंबर पे खड़े होकर उसने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद फरमाई। और आज बैतुल मुकद्दस की दीवारें पुकार रही हैं कि काश कोई ऐसा उस्ताद आए, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसा, और अल्लाह को ऐसा दुनिया को शागिर्द दे दे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा, कि जो अब बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाए और बैतुल मुकद्दस के उस मिंबर पर खड़ा होकर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करे। आज बैतुल मुकद्दस की दीवारें पुकार रही हैं और चारों तरफ से उनको जो आवाज सुनने को मिलती है ना, फिर चारों तरफ से जब ये सदा वो लगाती हैं, चारों तरफ से मौलवी, पीर, वजीर, अमीर जितने भी हैं, सारे हुजरों में बैठने वाले, खानकाहों पे बैठने वाले, पार्लियामेंट में बैठने वाले, इस्टेब्लिशमेंट, सारों की तरफ से एक ही आवाज आती है, वो कहती है अब खामोश हो जाओ, इसलिए कि अब इस्लाम अमन का दरस देता है। अब तुम्हें किसी ने आजाद नहीं करवाना, अब तलवार लेकर जिहाद के लिए कोई नहीं उठेगा, इसलिए कि हमारे हुजरों से, हमारे मिंबरों से, हमारे मेहराब में अब अमन का दरस आ चुका है। दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे कित्थों लियावा उमर खताब बहादुर जड़ा रोंदे नू गल लावे। और जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, ए खासा ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी या के अजब वक्त खड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आज वो फिर गरीबुल गुरबा है।